हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 210 पर। तो भाई डिस्काउंट की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। हमने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कर लिया है। इसके बाद इसमें अगला चैप्टर था आपका डिस्काउंट वाला। ओके। पीएलडी हमने पूरा कर लिया है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। पीएल ने कर लिया, अब डिस्काउंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं। डिस्काउंट में कुछ बेसिक चीज़ें देखिए, एक तो होता है सीपी, एक तो होता है भाई आपका सीपी। ठीक है। और एक होता है एसपी, और एक होता है एमपी। ओके। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? बट्टा हमेशा एमपी पर दिया जाता है, जाता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा भाई? बट्टा पे दिया, इस पे क्या बोलते हैं आपको, मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, यानी अंकित मूल्य पर। ओके, जिसे हम छूट बोलते हैं, और इसी पर हम इसे निकालते हैं। ध्यान रखना, छूट परसेंटेज हमेशा एमपी पर निकालते हैं। ओके। यदि हम सीपी और एमपी का रेशियो देखते हैं, सीपी और एमपी का अगर हम रेशियो देखते हैं, तो ध्यान रखना है, जब भी डिस्काउंट होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा तो सीपी बन जाएगा। और लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगा 100 में। ये हमारा क्या बन जाएगा? एमपी बन जाएगा, यानी मार्क प्राइस बन जाएगा, अंकित मूल्य। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जैसे 2 R% की जब भी डिस्काउंट देता है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि एक्स बाई ये छूट दे रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? छूट परसेंटेज निकालेंगे, ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ओके। या फिर ऐसे निकाल दो भाई, छूट है प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इससे हम क्या निकालते हैं भाई? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। ओके। अब बात आ जाती है, जब भी 3 डिस्काउंट दे हूँ, जैसे मान लो कि X% और Y% और Z% के 3 डिस्काउंट हैं, तो हम छूट परसेंट निकालेंगे यहाँ से कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, और प्लस में कर देंगे एक्स बाई जेड अपॉन 100 का डबल, यानी 10,000। ओके। इससे हमारा क्या निकलेगा? छूट परसेंटेज निकलेगा। क्लियर? एक होता है आपका रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि भाई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 90 रुपये और 96 रुपये में बेची गई है, यानी एम पी कितना है? 90, और एस पी कितना है? 76। ओके। अब देखिए छूट कितने की है यहाँ पर? छूट कितने की है भाई? यह आपकी 14 रुपये की। अब मैंने बताया था छूट परसेंटेज किस पर निकालेंगे, तो डिस्काउंट हमेशा हम एम पी पर निकालेंगे, ठीक है ना। एम पी इंटू 100, परसेंटेज में आ जाएगा ये पूरा। ओके। तो डिस्काउंट 14 का है, एम पी कितना है? 90, परसेंट के लिए 100,
जीरो से जीरो काटा तो ये आ गया 140/9%, या फिर 9 × 9 5 बचा 50 हो गया, 9×5 = 45, यानी 15 से ऑप्शन चालू है, 15.56%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सिंपल क्वेश्चन था ये तो। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो अंकित मूल्य क्या था? देखो, 25% छूट पर खरीदा है तो मार्क प्राइस कितना होगा? 100। 25% छूट के बाद ये कितने का पड़ा भाई से? 75%, यानी 75% की वैल्यू क्या है? 28,473। तो 3 से काट दो इसको, 3×2 = 6, 3×5 = 15, और यह आ गया 3×9 = 27, 3×4 = 12, 3×9 = 27, 3×1 = 3। अब देखो यार, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। एक तरीका तो ये है कि भाई इसका 4 गुना कर दो और इसका भी 4 गुना कर दो। दूसरा तरीका ये है कि भाई हमें देखो 75% ये वाली दे रखी है और 25% ये, तो 75 और 25 100 हो गया। ऐड कर दो सभी को, ये हो गया 4, 9 और 7 16, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 8 17, यानी ये आ गया 37,964। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अंकित मूल्य कितना होगा भाई? 100% होगा। किसी वस्तु का जोड़ा 37 रुपये 40 पैसे में 15% की छूट के साथ खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत आवश्यक ही लिखी जानी चाहिए? तो लिखा हुआ जो मूल्य होता है ना, लिखित, जैसे हम लिखित बोल लेते हैं, ये होता है भाई आपका एमपी। ठीक है ना, यानी इसने एमपी पूछा है। अगर 15% की छूट है, देखो 100% था, 15% की छूट दे दी तो कितना बचा भाई? 85, यानी 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 37.4। तो इसको हम काट दें 17 से, 17×5 = 85, और 17×2 = 34, फिर 17×2 = 34। ओके, तो यहाँ तो देखो भाई 100% की वैल्यू निकाल दें, इसका ये 20 गुना है, इसका भी 20 गुना कर दो। जब आप 20 गुना करोगे जीरो से पॉइंट हट जाएगी, 22×2 आ जाएगा 44, यानी 44 रुपये इस पर लिखित मूल्य होना चाहिए था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे अब। एक वस्तु को 26,000 रुपये में 35% की छूट के साथ बेचा गया। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यार, 35% की छूट के साथ बेचा है तो इसे 65% में बेचा होगा, और इस 65% की वैल्यू कितनी है भाई? 26,000। तो 65×2 कितना हो गया भाई? 130, यानी 65 100 हो गया 260। तो 1% की वैल्यू 400 है। अब इसने बोला है कि यदि 15% की छूट दी जाती, यानी ये कह रहा है 85% में बेका होता, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो भाई 85, एक का 85 गुना है, इसका भी 85 गुना कर दो 400 का, 400 × 85। जब मैं करूँगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, 4×5 = 20, 4×8 = 32, और 2 हो गया 34, यानी 34,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो अब। देखो, जिस भाई ने लाभ हानि की क्लास समझ ली है उसकी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिलों पर 12% की कटौती की अनुमति देता है, यानी छूट दे रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। सीपी अगर 100 था तो एमपी इसने कर दिया भाई कितना? 125। अब 125 पर ये छूट दे रहा है 12% की। ठीक है, तो इसे हम 125, 12% मतलब 88,
बटे 100 में ये बिक रहा होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई यहाँ से। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंजे 110 हो गया। 100 का सामान इसने 110 में बेच दिया, तो इसे मुनाफा कितने का हुआ? 10% का हो गया भाई। 10 रुपये का मुनाफा हो गया ना ये। 10 का मुनाफा हुआ है 100 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, जीरो से जीरो कट गई तो कितना आ गया? 10% आ गया। जब भी हम किसी भी चीज़ की 100 से तुलना करते हैं तो ध्यान रखना डायरेक्ट ही हम परसेंटेज में लिख देते हैं उसको। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे एक विक्रेता अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और छूट देता है 20% की, तो उसे होने वाला लाभ ज्ञात करें। तो देखो, इसे मैं एक और तरीके से बताने जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन था ये आपका भाई। 100, 140, 140 पर ये 20% डिस्काउंट, यानी 80/100 में बिक रहा होगा। जीरो से जीरो, 14 1 12, 100 का सामान 112 में बिक गया, तो यहाँ पे हो गया 12% का लाभ। ओके, ये सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। अब इसे दूसरे तरीके से देखो भाई, सक्सेसिव से लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। 40 का फायदा हो रहा है, 40 अधिक कर रहा है ना अंकित मूल्य, तो 40 का तो फायदा हो ही रहा होगा उसे। 20 का डिस्काउंट दे रहा है, प्लस 40 गुणा -20/100। जीरो से जीरो काट दी मैंने, ये बचा 20 प्लस का, और माइनस की प्लस में बढ़ा कि -4 दूनी 8, तो 20 में से 8 घटाया तो कितना बचा? 12। ऐसे भी आप इसको बना सकते थे। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे ये है, 10% और 12% की छूट दी जाती है, तो भाई -10 -12 प्लस, यही तो बताया था मैंने, देखो स्टार्टिंग में। कहाँ गया भाई? ये रहा, यही बताया था मैंने। और देखो, यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्लस में 10 गुणा 12/100, जीरो से जीरो कटा, माइनस का हो गया ये 22, प्लस में हो गया कितना? 1.2। 1.2 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20.8% का यहाँ पे डिस्काउंट होगा। ऑप्शन बी। ओके, आया क्या आपकी समझ में है भाई? अगला सवाल देखेंगे अब। उसने कहा है कि दो क्रमिक छूट 84% की एकल छूट के समतुल्य है। तो ये देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहीं से 40 और 30 कितना हो गया? 100, माइनस का, प्लस में कितना हो जाएगा? 30 गुणा 70/100, जीरो से जीरो काटा, 21 घटाएंगे तो ये नहीं बचेगा भाई, ये गलत है आपका। ओके, 6 चौक 24, 9 1 9 और 8 दूनी 16, यानी इसको देखते हैं। ये हो गया -20 -80 प्लस 20 गुणा 80/100, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, तो ये हो गया माइनस का 100 और प्लस का 16, तो ये कितना आ गया भाई? 84% की एकल छूट के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब मैंने कैसे लगा लिया कि यार ये होना चाहिए? तो देखो यार, 8 दूनी 16, जब भी मैं किसी संख्या में से 10 में से 6 घटाऊंगा तो 4 आएगा इकाई अंक। तो यहाँ पे देखो, इकाई अंक कितना है? 4 बन रहा है, ठीक है ना? उस प्रकार मैंने इस पर अटेंड ट्रायल किया था। अगला सवाल देखो। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर विक्रय मूल्य और 20% की दो लगातार छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपये है। यानी एक छूट तो दे दी इसने 32% की, और दो छूट हैं भाई 20-20% की। ओके, प्लस 20 गुणा 20/100, जीरो से जीरो काटा मैंने, तो 20 और 20 हो गया 40, माइनस प्लस 4, तो ये हो गया माइनस का 36। अब इसने बोला है कि एक तो दिया इसने 32% की छूट, ओके, और दो छूट मिला के जो निष्कर्ष निकला वो निकल गया हमारा 36% का। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे हिसाब से है 4%, और क्वेश्चन की अकॉर्डिंग है ये 25। तो बिल की वास्तविक राशि क्या है ये पूछा है, तो 100% होगी भाई। तो ये 4 का 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कर दो, यानी
25 हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे किसी वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की दो क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है। ओके, तो x% का मान बताइए। देखिए यार, दो छूट बनने के बाद का निष्कर्ष है ये। तो मान लो x रुपये का कोई सामान है और इस पर मैं दो छूट देता हूँ, तो डिस्काउंट अपॉन 100 और डिस्काउंट अपॉन 100 ऐसे निकालते हैं ना, और ये टोटल डिस्काउंट आ गया। तो क्यों ना मैं इसको रेशियो बना दूँ, ठीक है ना। मान लो 15% डिस्काउंट यानी 85/100 और अनुपात 23% छूट, 100 में से 23 निकाल दूंगा, ये बचेगा 5.6 और 9 में से 2 गया तो 7, यानी 76.5/100। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 17 पंजे 85 हो जाएगा, और 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 100 से 100 कट जाएगा। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये आ गया 50 और ये आ गया 45। तो मैं इसको 100 बना दूँ, ये हो जाएगा 100, दोगुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 90। अब देखना, 100 का सामान 90 में बिका, यानी कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का हो गया। सवाल सॉल्व। दूसरा इसका तरीका ये है भाई कि मान लो 15% का डिस्काउंट है, यानी 85/100 गुणा दूसरा डिस्काउंट मैंने डी मान लिया, तो D/100, और ये बराबर है भाई किसके, 76.5 के। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 100 से 100 कट जाएगा, पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, एक 10 आ जाएगा नीचे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो गया, और देखो 17 से ही कटेगा, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 5 से काटा मैंने इसको, फिर 5 नहीं 45, तो यहाँ 10 बचा, 10 की गुणा 9 में की, तो ये आ गया भाई कितना, 90। अब 100 से ये कितना कम है, 90, ये देख लो, तो 10 कम है ना, तो इसका मतलब 10% का डिस्काउंट होगा। ये करने का इसका तरीका है। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। एक वस्तु की सूची मूल्य 200 रुपये है। एक ग्राहक से लगातार दो छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट बताइए। देखो यार, MP कितना है, 200, 200 पर एक छूट है 10%, यानी 90/100। दूसरी छूट में निकालनी है, तो मैं रेशियो में लिख रहा हूँ इसको। दो छूट के बाद इसने बेच दिया 150 में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो गया 180, और इसने कितने में बेचा है, 150 में, यानी छूट कितने की मिल रही है भाई, 30 की। कितने पर, 180 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 3×18, यानी 6 बार कट गया, और 6 से जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 16.66%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक व्यक्ति लगातार दो छूट प्राप्त करने के बाद उसे 693 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 12% की है, दूसरी पूछी है, सेम सवाल है। 900 पर 12% की छूट, यानी 88/100। लेकिन बेका कितने में है इसे, 693 में। सॉल्व कर लेंगे इसको भाई, 100 से 100 खत्म हो गया, और 9 से काटा हूँ, 9 का 9, ये कटा आपका 9×7=63, 9×7=63, तो 11×8=88 हो गया, और 11×7=77, यानी 8 रुपये का सामान 7 रुपये में बिक गया। तो डिस्काउंट मिला यहाँ पे कितना, एक का, कितने पर, 8 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, 8 से काटा मैंने इसको, तो कितनी बार कटा ये, 12.5 बार, यानी 12.5% का यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, ऑप्शन डी। ये तरीका इसका बेस्ट है भाई, ध्यान रखना, रेशियो में बनाने का। अगला सवाल देखो। दो क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपये की सूची मूल्य
वाली टाई 90 रुपये पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने परसेंट की है, तो स्थान तक निकालना है। यानी 120 रुपये पर 9% की छूट यानी 81, सॉरी 91 हो जाएगा ना ये, अपॉन 100। और ये भाई कितना है, 90। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना बनेगा आपका। देखो भाई, 30 या 90 हो गया और 30 चौक 120 हो गया। 4 एकन 4 और 4 से कट गई 25 बार, तो 91 रेशियो 25 या 75। कितने का डिस्काउंट मिला यहाँ पे, 11 में से 5 गया तो 6, और 16 का डिस्काउंट है कितने पर, 91 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। ये आ गया 1600/91%। ओके, 1600/91% आ गया है। अब हम क्या कर लेते हैं 1600 में 91 से अप्रॉक्स में भी कर सकते हैं, इसको 90 मानकर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अप्रॉक्स में करके लगाते देखते हैं इसको, इसके नज़दीक पहुंचते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन सभी दूर दूर हैं। मैंने 90 मान लिया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया भाई 17 बार कटेगा ना, 17 × 153। ऑप्शन ए इसका बन जाएगा फिर। ओके, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 17.58%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर भाग करके देख लेना तब भी आपका इतना ही आएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 40% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% की छूट रखता है, तो होने वाला कुल लाभ अथवा हानि बताइए। देखिए यार, ये वही सवाल आ गया है कि 100 रुपये अगर सीपी था तो एमपी इसने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 148। अब 148 पर ये 48% का डिस्काउंट देकर बिक रहा है, यानी 148 का 48% डिस्काउंट यानी 52/100। इसे सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लगाना है सबसे बेस्ट, यहाँ पे क्या, सक्सेसिव। तो 48% अगर बढ़ा के लिख रहा है ये किसी चीज़ को, तो इसका मतलब 48 रुपये का तो लाभ कर ही रहा है वो वहाँ पे, फिर 48 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया उसने। ओके, माइनस आ जाएगा 48 × 48/100। 48 से 48 खत्म, ये हो गया आपका 48 का स्क्वायर। 100 से काटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये कितना है भाई, 8 का वर्ग 64 होता है, ढाई अंक 4 सभी में है, ये वाले तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 48 का वर्ग करना बता रहा हूँ मैं, देखो 8 का वर्ग 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 का डबल करना 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, यानी 0 आ जाएगा, 7 बच जाएगा आपका हासिल का। अब देखो 4 का वर्ग किया तो होगा 16, तो 16 और 7 कितना हो गया, 23, यानी ये आ गया 23.04%, क्योंकि 100 हटा दिया ना मैंने, और ये हानि हो रही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। आया क्या आपकी समझ में भाई। अगला सवाल करते हैं अब आपको। देखिए 3 छूट दे रखी हैं, मैंने बताया था, देखो अगर जब भी 3 छूट छूट दे तो -x -y -z प्लस, जब मैं देखो ये छूट है ना आपकी x y और -z, तो देखो इन दोनों की गुणा करूँगा तो प्लस आ जाएगा x y, इन दोनों की गुणा करूँगा तो प्लस आ जाएगा y z, और इसी प्रकार यहाँ पे भी जेड एक्स प्लस का आ जाएगा, और डिवाइड बाई 100 प्लस में। अब देखो अगर मैं इन तीनों की गुणा करता हूँ तो ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, x/z, और माइनस की गुणा जब प्लस में होगी तो ये बन जाएगा माइनस का। ओके, यानी -x/z/10,000। इससे आप निकाल देना, डायरेक्ट निकल आएगा। देखो अब चलो भाई, माइनस के हैं ना तीनों, तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो
30 और 30 माइनस का हो गया 60। प्लस में अब देखो 30, 20, 10, इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ तो 3 दूनी 600, इन दोनों की गुणा की तो 200, दोनों की गुणा की तो 300। ऐड कर दें इन सभी को, 6 और 2 8 और 3 1100, ये आ गया 1100/100। माइनस अब इन तीनों की गुणा करना, 30 गुणा 20 गुणा 10, 3 दूनी 6 यानी 6000 आ गया ये, और बटे में आ जाएगा 10,000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 1 2 3, 1 2 3, ये आया आपका माइनस का 60 प्लस 11 और माइनस का 0.6 आ जाएगा। तो 11 में से अगर मैं, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस का 60.6 और प्लस में 11, इसको घटाना भाई, ये आ जाएगा 6.6, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन यानी 49.6% आ जाएगा आपका। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है भाई, अब पेज ले लेते हैं। देखो दूसरा तरीका इसका रेशियो वाला है कि अगर एमपी और एसपी की बात करते हैं, 10%, यहाँ पे 30% का छूट है, यानी 100 का सामान इसने 17 में बेचा होगा। अगला 20% यानी 100 का सामान इसने 80 में बेचा होगा। अगला 10% यानी 100 का सामान इसने 90 में बेचा होगा। ये सभी क्या होंगे, रेशियो में होंगे। या तो इनको भाई यहीं पे कैलकुलेट कर लो कि 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0, और इस 0 से ये 0, तो ये हो गया आपका 1000। ये हो गया भाई 9 8 72 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक हो गया 50। 100 से भाग करना है इसमें तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 100 से ये कितना कम है, ये मैंने देखा 49.6% कम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, इस टाइप को हम ख़त्म ही कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो ये दे रखा है, अब यहाँ पे अगर तुम रेशियो मेथड लगाओगे ना तो यार फंस जाओगे। लगा लो, वरना यहाँ पे देखो 100, 95, 100 और ये हो गया 86। कैलकुलेशन करते करते क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, एग्जाम का टाइम भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और आप देखते रह जाओगे। जिस भाई को दोनों मेथड आते हैं वो तो वही निकल जाएगा आगे से। मैंने आपको बताया कि -4% और -5% और -14% ये डिस्काउंट है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि माइनस, देखो अभी मैंने लिखा है ना फॉर्मूला ये रहा, इसी को मैं हिट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा 5 और 4 9, और 14 और 9 कितना हो गया 23, माइनस का आ गया 23, प्लस ये कितना हो गया 5 चौक 20, और 14 पंजे 70, और 14 चौक 56, ऐड करना सभी को, 90, और 90 और 50 कितना हो गया 146 हो गया ये। 146 में 100 से भाग कर दिया तो ये कितना आ गया, 146 में जब मैं 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 1.46, माइनस अब इनकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20, और 20 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 यानी 280, और 280 में जब मैं 10,000 से भाग करता हूँ तो देखो एक से ये ख़त्म, 3 जीरो हैं तो 3 अंक बना लो और पॉइंट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया भाई, 0.0, 14 दूनी 28 यानी 280, ये आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ गया -23.028 और +1.46, ये करना है हमें, तो केवल 2 अंक तक देखना है, तीसरा अंक तो हटा ही दो इसे। ओके, यहाँ से भी हटा दो, या फिर इसे आगे देखो, अभी देख लेते हैं एग्जाम कैसे करता है वो।
उसने क्या किया है देखो, 8 को है ना आगे बढ़ा दिया है और 1 से 3 बना दिया है। इसे हम 3 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। जब मैं इसको घटाऊंगा तो 13 में से 6 गए तो कितना बचा, 7। 9 में से 4 गए तो 5, यानी 57 आना चाहिए, सभी में है। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घटाया 1, और ये आ गया 30.57%। इतने का भाई क्या है, एकल डिस्काउंट के बराबर है ये। अगला सवाल देखो। साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों के खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। यानी अगर कोई ग्राहक 3 साड़ी खरीद रहा है तो इसे गिफ्ट मिल रहा है 2 साड़ियों का। मैंने माना, तो मुझे ये बताओ, एक साड़ी का मूल्य 1 रुपये है, तो 3 साड़ियों का मूल्य हो गया 3 रुपये। हो गया ना हुआ? मुझे ये बताओ भाई कि अगर मैं साड़ियों की बात करूं, ठीक है ना, कि टोटल कुल मिला के साड़ियाँ जो थी दुकान से गई हैं, वो कितनी साड़ी गई हैं? तो भाई 5 गई हैं। यानी एमपी जो था दुकान पर, वो 5 साड़ी थी। 5 साड़ियों में से इसने 3 साड़ी, तो भाई मान लो कोई कस्टमर आया और दुकान पर 5 साड़ियाँ थीं, उसने कह दिया कि यदि आप 3 साड़ी खरीदोगे इसमें से, तो आपको मुफ्त दी जाएंगी। तो मुफ्त जो दी जा रही हैं वो किस पर दी जा रही हैं? इसमें से दी जा रही हैं, है ना। मैंने एक साड़ी का मूल्य 1 रुपये मान लिया, तो 3 साड़ी का मूल्य 3 रुपये, 2 साड़ी का मूल्य 2 रुपये, तो 5 साड़ियों का मूल्य 5 रुपये। यानी मैं आपसे अगर ये कहूँ, या फिर एक काम करो यार, इसे 5 रुपये मान लो, 50 रुपये मान लो, कितना भी मान लो, 5 ही रहने देते हैं, इससे ही आसान होगा। तो मुझे ये बताओ कि आपको जो छूट मिली है वो किस पर मिली है? 5 रुपये पर। और कितने की मिली है भाई? तो ये मिली है 2 की। परसेंट के लिए 100, तो 5 दूनी 10, यानी 20 दूनी 40% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे दिया है दुकानदार ने। ओके, अगला सवाल देखो। 3 योजनाएं हैं और तीनों में से दुकानदार के पास इस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। मतलब देखो यार, 30% और 35%, इन दोनों को ऐड कर दें, डायरेक्ट ही निकाल लें पहले इसको। तो 30 और 35 हो गया माइनस का 65, प्लस में 30 × 65/100, जीरो से जीरो काटा, माइनस का 65, प्लस में आया 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 और 1 19, यानी कितना भाई, इसमें से 19.5 घटाएंगे तो सीधा सीधा सब 20 घटा दें तो 45.5, यानी यहाँ पे डिस्काउंट 45.5 का है। अब देखिए, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त मिल रही हैं। दूसरे पर देख रहा हूँ, ध्यान रखना, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त मिल रही हैं, यानी 10 पर 4 का डिस्काउंट है। 10 में से 4 का डिस्काउंट है। भाई किसी दुकानदार के पास 10 साड़ी होंगी और वो कह रहा है कि यदि आप 6 खरीदते हो तो 4 आपको फ्री मिल जाएंगी। तो ये 4 जो फ्री मिल रही हैं, ये 10 में से ना मिल रही क्या आपको? बस, यानी यहाँ पे देखो, परसेंट बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, जीरो से जीरो काटा और ये आ गया 40% का डिस्काउंट है भाई यहाँ पे। थर्ड वाला जो है वो 5 खरीदने पर 6 मुफ्त दे रहा है, यानी 6 का डिस्काउंट दे रखा है 11 पर। परसेंट के लिए 100, तो ये आ गया 600/11%, या फिर 11 पंजे 55, 5 बचा, ना जाने की जीरो, यानी 50 पॉइंट ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। इसने बोला है दुकानदार किस योजना में अधिकतम छूट प्रदान है, तो किस वाली योजना में भाई अधिकतम है? तो भाई तीसरी वाली में अधिकतम है। ओके, केवल 3 ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं अब। ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई आपका। एक दुकानदार 58,000 रुपये वाली मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 हो जाता है। तो जो छूट है ना, वो उसका मान हमसे पूछा है एक्स का। देखो 58, मैंने क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दिया यहाँ से। मैंने 58 रुपये का माना, छूट मिला 5% का, यानी 19/42,
20 लिख सकता हूँ मैं। 19/20 यार, 5% का डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 95/100। उसी प्रकार यहाँ पे 9/10 रेशियो, और ये आपका 42 का बिका है। सॉल्व करते हैं इसको अगर हम, तो देखो यार, 29 दूनी 58 होता है, अप्रॉक्स में जाएगा यार, ये तो पॉइंट में जाएगा ना। पॉइंट में तो आपका भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, केवल सी वाला, तो इसको तो यार हम तुक्का लगाएंगे तो भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, पर चलो करते हैं। 3 3 9, 3 से कट गया 14 बार, ठीक है? और 2 से 7 बार कटाए, 2 से 29 बार कट गया। भाई साहब यहाँ पे तो क्या होगी, कैलकुलेशन धांसू वाली होगी। यहाँ पर एक तरीका इसका ये है कि भाई क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका यहाँ से कैलकुलेशन से बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए इस तरीके को तो यहाँ से छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तो फंस ही जाओगे आप। और कौन सा मेथड अपना है भाई? देखिए यहाँ पे हम इसको अपनाते हैं कि पहले इन दोनों का निष्कर्ष निकाल लें, यानी 5% और 10%, तो माइनस का हो गया 15%, 10 में हो गया 50/100। यह आ जाएगा कितना आपका, -15 माइनस सॉरी प्लस 0.5, तो ये आ गया 14.5%, यानी 14.5% का डिस्काउंट आ गया ये। अब मुझे ये बताओ कि 3 जीरो से मैंने 3 जीरो हटाई दी यहाँ से, हटा ही दो इनको। जब मैंने 3 जीरो से 3 जीरो हटा दी, तो 58 का सामान 42 में बिका, यानी डिस्काउंट मिल गया कितने का भाई, 6 1 16 का, कितने पर, 58 पर, परसेंट के लिए 100। तो ये आ गया आपका 2 से 29 बार कटा और 2 से 8 बार, यानी 800/29%। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 27.58%। ठीक है ना, यानी इन दोनों से जो निष्कर्ष मैंने निकाला वो 27.58 आ गया, 27.58% दोनों का निष्कर्ष है ये। ओके, अब देखिए भाई, एक डिस्काउंट कितना है, 14.5, दूसरा डिस्काउंट एक्स है प्लस में 14.5 टू x/100, टोटल डिस्काउंट कितना है, ये है 27.58। सॉल्व करेंगे जब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो और इसकी देखो, ये आ जाएगा कितना, 100x, 10 में 14.5x/100, और ये कितना हो जाएगा भाई, 8 5 और 5 10.7 और 4 11 और 1 12 हो गया 4, इतना आ गया ये। ठीक है ना, तो अगर मैं इधर 100 की गुणा कर दूं और इसमें से इसे घटा दूं, तो ये आ जाएगा 85.5x, और ये आ गया आपका 4208। पॉइंट हटाओ, यहाँ से जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, आपका 15.3 आ जाएगा। ओके, ये भी यार आपका कैलकुलेशन ही वाला मेथड है। एक सेकंड रुको यार, ये यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, पूरा ही मिट गया। इसे एक काम करो आप कि क्या मान लें इसको,
यहाँ पे माइनस मान लो और यहाँ पे इसे प्लस मान लो, है ना। ऐसे मिटाओ, प्लस, और यहाँ पे मैंने माइनस मान लिया। अब मैं एक्स, तो ये 100x हो जाएगा, यानी माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो देखो, पहले तो ये आपका इधर चला जाएगा, है ना। और जब मैं 27.58 में से माइनस करूँगा किसको भाई, 14.5 को, ये बच जाएगा आपका कितना, 13.08। ओके। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से 100 में से मैंने 14.5 घटाया, तो क्या बचेगा भाई, 86.5 ही बचेगा ये तो। ये तो पार्ट हमारा क्या था भाई, सही था। बटे में 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा एक और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो दो जीरो आ जाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी 855x बराबर आ गया 13,080। ओके। अब इसमें आप भाग कर दो। जब आप 855 से इसे काटोगे तो ये x बराबर आ जाएगा 15.3 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा। ओके। तो ऐसे ही आपको ये करना है। कैलकुलेशन है, सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है आपको। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय सभी के लिए। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे।